प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञाएं 22 से लेकर। उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। ईसा मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और उनसे कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूं वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और मेरा अनुसरण करती है। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं। उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वह सबसे महान है। उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का गुड शेपर्ड सरमन का कंटिन्यूएशन आज के सुसमाचार में हमने सुना। हम काफी दिन से संत यूहन्ना का सुसमाचार से पाठ सुसमाचारों में सुनते आ रहे हैं और मैं लगातार आपके सामने रिफ्लेक्शन पवित्र मिस्सा में संत यूहन्ना के सुसमाचार को समझने की कोशिश करता आ रहा। और आज हमने सुना कि यहूदी प्रभु के पास आकर पूछते हैं कि अगर आप ही मसीह हैं, आने वाले हैं, तो हमें बतला दीजिए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उनके द्वारा किए गए चमत्कारों को नहीं देखा था। ऐसा नहीं था कि मृत व्यक्तियों को जिलाते हुए उनकी खबरें उन तक नहीं पहुंची थी। ऐसा नहीं था कि जो हजारों की संख्या में खा के तृप्त हुए लोगों की बातें उन्हें नहीं सुने थे। और ये तमाम चीजें पुराने विधान के अनुसार ही था कि जो आने वाला मसीह है उनके द्वारा ये तमाम चीज किए जाना था। उसके बावजूद भी वे प्रभु के पास आकर यही सवाल उनसे करते हैं कि अगर आप ही आने वाला मसीह है तो हमें बतला दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, यहां पर प्रभु उनके कठोरता को देखते हुए शायद एक लकीर खींचते हैं। लकीर इस प्रकार खींचते हैं कि तुम में जो विश्वास नहीं करते और उनमें जो विश्वास करते हैं, बहुत बड़ा अंतर है। दोनों एक समान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु में अधिकांश लोग विश्वास किए थे। थोड़े ही लोग जो शास्त्री थे, फरीसी थे, यहूदी थे, जो उस समय के एक प्रकार से क्रीम थे, वे ही प्रभु पर विश्वास करने के लिए संकोच किया करते थे। तो प्रभु एक लकीर उनके बीच में खींचते हुए कहते हैं कि उनमें जो विश्वास करते हैं और तुम में जो विश्वास नहीं करते हैं, बड़ा अंतर है। और उसके बाद वो आगे बढ़कर कहते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हैं। तुम मेरी भेड़शाला की भेड़ें नहीं हैं। जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं उन्हें एकटुक प्रभु जवाब देते हैं कि तुम मेरे ऊपर इसलिए विश्वास नहीं करते हैं कि क्योंकि तुम मेरी भेड़शाला की भेड़ें नहीं हो। लेकिन वे जो मेरे वचनों पर विश्वास करते हैं, मेरे कार्यों पर विश्वास करते हैं, वे वही लोग हैं जो मेरी भेड़ें हैं, जो मेरी बात को सुनते हैं।
प्यारे भाई और बहनों, हम अक्सर बड़े सेक्युलरिस्टिक हो जाते हैं जीवन में। विश्वास की बातों को हम बड़े सेक्युलरिज्म के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, और अक्सर ये जो कोशिश है नाकामयाब होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, उस समय भी अंतर था, जो विश्वासी थे, जो विश्वास नहीं करते थे, और आज भी वह अंतर बरकरार है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं। चाहे हमारे आंखों के सामने अनेक चिन्ह हम देखें, उसके बावजूद भी हम में से काफी लोग विश्वास में नहीं आ सकते हैं, और कुछ लोग प्रभु के शब्द मात्र से पूर्ण विश्वास में आ जाते हैं। जो अंतर उस समय था, जो विश्वासियों के बीच में और जो विश्वास नहीं करते थे उनके बीच में, वही अंतर आज भी बरकरार है। प्यारे भाई और बहनों, मेरे वचनों को सुनते समय और विशेष रूप से आत्मदर्शन से आप दिन रात प्रभु के वचन सुनते समय, हम देखते हैं कि काफी लोगों के जीवन में प्रभु सशक्त रूप से कार्य कर रहा है, और काफी लोग संदेह भी कर रहा है। यही वास्तविकता है। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में प्रभु कार्य करते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ में जब आप प्रभु के वचन सुनेंगे और उनकी बातों को कान देंगे और उस पर पूर्ण विश्वास करेंगे, तो मैं पूर्ण यकीन के साथ आप सबों के साथ में ये बात रख सकता हूं कि प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। विश्वासियों के बीच में और जो विश्वास नहीं करते थे उनके बीच में जो लकीर प्रभु ने खींची थी, यही थी। जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में प्रभु सशक्त रूप से कार्य करता है। अनेक गवाहियां हम अक्सर सुनते हैं, रोज सुनते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सुनते समय, उनके शरीर को यहां पर हम देखते समय, उनकी आराधना करते समय, ये बात हर समय हमारे जहन में रहे कि अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में भी अवश्य कार्य करेंगे। आमीन।